बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, यार मेरी केबल उतार दी है आपने। यूथ का शुक्रिया बहुत बहुत कि आप सब यहाँ पर फ़लस्तीन और कश्मीर के हक में यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो जुल्म दिन रात फ़लस्तीन पर हो रहे हैं, ये जुल्म आज तक जो है कभी नहीं देखे गए। वहाँ फ़लस्तीन में जो है बमबारी से सारा गाज़ा स्ट्रिप जो है वो सारा इजराइल ने जो है तबाह कर दिया है, और वहाँ पर जो है हॉस्पिटल में कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी टाइम से नहीं पहुँच रही, और बच्चों को जो है वो मलबों से निकाला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ममालिक हैं, और ख़ास तौर पर जो मुसलमान ममालिक हैं, उनको चाहिए कि इजराइल से हर किस्म का जो है वो बायकॉट कर देना चाहिए। अगर किसी ममालिक की कोई ट्रेड चल रही है इजराइल के साथ, वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए, इसलिए कि इजराइल को अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अभी भी दिन रात जो है वो बमबारी कर रहा है, और इस तरह का जुल्म जो है वो कभी आज तक नहीं देखा गया। फ़लस्तीन को जो है आज़ादी से रहने का जो है पूरा हक है, वो उनका इलाका था जो इजराइल ने जो है बदमाशी से जो है वो पूरा तबाह कर दिया है। और कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कश्मीर भी इतना अरसा गुजर गया है, और कश्मीरियों को भी आज़ाद रहने का अभी तक हक नहीं मिला। वहाँ पर जो है वो भारत की जो जालिम पॉलिसी चल रही है, और यहाँ पर जो है ये इजराइल की फ़लस्तीन के ऊपर जालिम पॉलिसी चल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें जो है तो पूरी तरह बायकॉट करना चाहिए, सारे ममालिक को बायकॉट करना चाहिए इजराइल के साथ। और आप सबको चाहिए कि सोशल मीडिया में भी और आगे पीछे भी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाएं, ताकि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। और इस चीज़ की फिक्र ना करें आप कि अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आपका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या फेसबुक ब्लॉक हो जाती है, तो आप सब ने उसकी फिक्र नहीं करनी, और दिन रात जो है आप लोगों ने ये आवाज़ उठानी है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, और जो इजराइल की बीमारी और जुल्म हो रहा है उसको जो है फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। वेरी गुड। वेल डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, मीडिया का बहुत ही मशकूर हूँ कि आज आप फ़लस्तीनियों के लिए अज़हारे यकजहती के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आज लाहौर से हमारा पैगाम जो है, हमारा जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाह। और हम इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की आज़ादी तक उनके शाना बशाना रहेंगे, और उनकी जद्दोजहद में उनकी भरपूर तरीके से मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहता हूं, मैंने चूंकि अपनी सारी जिंदगी का ज्यादा अरसा जो है यूरोप में गुजारा है, और मैं इन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है, नहत्ते मुसलमानों का खून बहा रहा है, क्या आपकी आंखें बंद हो गई हैं? क्या आप इस जुल्म को, इस बर्बरियत को अपनी आंखों से नहीं देख सकते? क्या आप नहीं देख सकते कि फ़लस्तीन में यूनिवर्सिटियों पे बमबारी हो रही है, कॉलेजेस पे बमबारी हो रही है, स्कूलों पे बमबारी हो रही है, वहां पर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, और अब तक 7,000 से ज्यादा हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनें और बच्चे जो हैं शहीद हो गए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम कम्युनिटीज का, उन तमाम लोगों का, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जू हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो,
जो इस मुश्किल वक्त में पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। और मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका में जूश कम्युनिटी कह रही है कि डोंट किल बेबीज इन अवर नेम, हमारे नाम पे बच्चों का कत्लेआम बंद करो। तो मेरे भाइयों, आज ये शर्म का मुकाम है कि मुसलमान वहां पर ज़िबा हो रहे हैं और हम और इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मैं आपको पैलेस्टाइन की थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर बताऊंगा कि 1947 में बरतानिया ने और दूसरी दुनिया की कौमों ने फैसला किया कि यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसा दिया जाए। तो 1948 में उन्होंने जूश स्टेट को डिक्लेयर कर दिया और वहां पर पैलेस्तीनी जो लोग थे उनको भगा दिया, उनको बेघर कर दिया और पैलेस्टाइन के 78% 78% इलाके पे कब्जा कर लिया। और 1948 से लेकर आज तक इजराइल जो है वहां पर काबिज है। फिर 1967 में जो प्री 67 बॉर्डर से जो गाजा था और वेस्ट बैंक था उस पे भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब पैलेस्टीनियन मेरे भाइयों क्या मांगते हैं? वो पैलेस्टाइन, वो इजराइल जो पूरे का पूरा पैलेस्टीनियन का था, वो अब डिमांड करते हैं कि हमें सिर्फ 22% हमारा इलाका हमें वापस दे दो। और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस भी हैं, तमाम दुनिया ने पूरी दुनिया ने उनके इस हक को तस्लीम किया, लेकिन बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी कानून को, ह्यूमन राइट्स को इजराइल किसी की खातिर में नहीं लाता। तो मैं आपसे ये सोचता हूँ, सवाल करता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि जो काम, जो जुल्म, जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, अगर दुनिया का कोई और मुल्क करता तो फिर क्या होता? फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती? फिर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी हजारों पैलेस्टीनियन को शहीद होते देखकर आंखें बंद कर लेती? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो थोड़ा पीछे हो यार, थोड़ा मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा फ्री फ्री, आपने कहना है पैलेस्टाइन फ्री, फ्री 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 फ्री। तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज मुखातिब होना चाहता हूं कि व्हाई दे आर टर्निंग ब्लाइंड आई एंड डेफ ईयर्स to the plight and suffering of the Palestinian people. There are United Nations resolutions which give them self-determination, and United Nations Security Council has passed those resolutions unanimously. Why international community has failed to implement those United Nations resolutions? तो मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पैलेस्टाइन में, जब मैं बरतानिया में था, जब मैं वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जब मैं वहां पर काउंसलर था, मैंने पैलेस्टाइन का 10 दफा वहां पर दौरा किया और मैंने अपनी आंखों से जुल्म और बर्बरियत वहां पर देखी। मैंने वहां पर नहत्ते पैलेस्तीनियों पर गोलियां चलती देखी, मैंने उन पर टैंक चढ़ाए होते देखे, मैंने वहां पर जुल्म और बर्बरियत को देखा, लेकिन पूरी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो मैं कंडेम करता हूं, मजम्मत करता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी की। दे हैव फेल्ड टू इम्प्लीमेंट यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, दे हैव नॉट given any rights to the Palestinian people। तो मेरे भाइयों, वो एक जेल में रह रहे हैं, गजा जो है एक जेल में रह रहा है। 2.2 मिलियन वहां पर लोग रहते हैं और वहां पर हर रोज बमबारी हो रही है। उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, उनका पानी बंद कर दिया गया है, वहां दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, वहां एड नहीं पहुंच रही है, और वो जो है
भूख से मर रहे हैं, गोलियों से मर रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं जब जख्मी होते हैं तो अस्पतालों में उनके इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, ये जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह की मदद साथ आ जाती है। और मैं मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं पैलेस्टाइन गया और वहाँ पर बैतुल मक़दस के इमाम से मेरी मुलाकात हुई। तो जब मेरी उनसे मुलाकात ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि कोई पैगाम है जो आप बरतानिया के मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से बरतानिया के मुसलमानों को नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों को एक पैगाम देना कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी बेटियां जो कुर्बानियां दे रही हैं, हमारी माएँ जो कुर्बानियां दे रही हैं, ये सिर्फ एक जमीन के 2 मिनट भाई, मीडिया पे लाइव चल रहा है। ये कुर्बानियां जो दे, बेटा बात सुन। असल इमाम जड़ी है इमाम साहब ने फरमाया कि मेरा पैगाम जो है वो मुसलमानों को पहुंचाओ कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपनी जानों के नजराने जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं दे रहे हैं। ये किबला अव्वल की बैतुल मक़दस की आज़ादी की जंग के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। और बैतुल मक़दस की आज़ादी जो है सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं हक है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद करें, उनकी मदद करें। तो मैं मुसलमान हुक्मरानों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि 59 इस्लामी ममालिक हैं दुनिया में, क्या बात है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। वहाँ पर बर्बरियत हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, कत्ले आम हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो गई है, जहन्नम बन गई है वहाँ पर लोगों के लिए। लेकिन क्यों आप लोग खामोश हैं? क्यों आप लोग जो है अमेरिका से, यूरोप से मुतालबा नहीं करते कि भाई इस जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए? तो हम आज का ये अजलास ये मुतालबा करता है बैनुल अक़वामी बरादरी से कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इजराइल को इस जारहियत से रोके और वहाँ पर फौरन जो है सीज फायर की जाए और हमले जो हो रहे हैं नहत्ते लोगों पे वो बंद किए जाएं। वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है उसको जारी किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को बहाल किया जाए और मेडिकल एड जो है वहाँ पर जाने की इजाज़त दी जाए। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, जो पैलेस्टीनियन का हक है कि पैलेस्टीनियन को आज़ाद किया जाए और ऐसा 2 स्टेट सोल्यूशन जिसके लिए पूरी दुनिया मान गई है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको सपोर्ट करते हैं ताकि इजराइल और पैलेस्टाइन जो है अमन के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। हम मुतालबा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए इजराइल पे दबाव डाला जाए। अगर वो नहीं मानता तो उसके खिलाफ सैंक्शन जो है लगाई जाए। भाई अगर इराक कोई काम करता है, सीरिया करता है, लीबिया करता है, तो फिर तो आप बमबारी भी करते हो, फिर वहां पर आप हमले भी करते हो, फिर सैंक्शन भी लगाते हो। अगर वही जुर्म इजराइल कर रहा है उससे भी बदतर कर रहा है। मैं समझता हूं कि जंगी जुराइम कमिट कर रहा है इजराइल, जंगी जुराइम कमिट कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम मुतालबा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को और OIC को अपना किरदार जो है अदा करना चाहिए। आखिर में मैं फिर तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का बहुत ही मशकूर हूँ कि जो वक्त निकाल कर पैलेस्टाइन के साथ अपनी जो है सॉलिडरिटी शो करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चंद हफ्ते पहले मैं स्कॉटलैंड में था, माशाल्लाह वहाँ पर एबरडीन में, वहाँ पर ग्लासगो में, वहाँ पर एडिनबरा में हर हफ्ते के दिन वहाँ पर जुलूस जो है निकाला जाता है, जहाँ हज़ारों लोग जो हैं पैलेस्टाइन के हक़ में नारे लगाते हैं, पैलेस्टाइन के हक़ में तकरीरें करते हैं। और लंदन की जो रैली थी वो 1 लाख से लोग वहाँ पर ज़्यादा थे। तो मैं सलूट करता हूँ उन तमाम लोगों को जो मुसलमान नहीं हैं, नॉन मुस्लिम हैं। आप ग्लासगो की रैली देख लें, ग्लासगो की रैली में, एडिनबरा की रैली में
लंदन की रैली में, यूरोप की रैलियों में नॉन मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों से ज्यादा तादाद में शिरकत कर रहे हैं। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि ये बात अलग है कि अमेरिका की हुकूमत, बरतानिया की हुकूमत, यूरोप की हुकूमतें जो हैं वो इजराइल की हामी है, लेकिन वहां के अवाम जो हैं वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया जो जमहूरियत पे बिलीव करती है, इंसानी हकूक पे जो है बिलीव करती है, वो सारी दुनिया जो है अब पैलेस्टीन लोगों के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पैलेस्टाइन की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हम पैलेस्टीनियन के शाना बशाना इंशाअल्लाह इस जंग में शामिल होंगे जब तक बैतुल मक़दस आज़ाद नहीं हो जाता और पैलेस्टाइन जो है इंडिपेंडेंट आज़ाद हुकूमत नहीं बन जाती। बहुत बहुत ओहो यार फलस्तीन का रिहाई करो। यार ये बंद ना हो, आपकी मेहरबानी आपसे। पंजाब चौधरी समीर साहब शुक्रिया आपका। गुजारिश करूंगा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी के लिए आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरियों को भी आजाद रहने का अभी तक हक नहीं मिला। वहां पर जो है वो भारत की जो जालिम पॉलिसी चल रही है, तो पूरी तरह बायकॉट करना चाहिए, सारे ममालिक को बायकॉट करना चाहिए इजराइल के साथ। और आप सबको चाहिए कि सोशल मीडिया में भी और फलस्तीन को आजाद किया जाए और जो इजराइल की बीमारी और जुल्म हो रहे हैं उसको जो है फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मैं अपने तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, मीडिया का बहुत ही मशकूर। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज लाहौर से मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मैंने चूंकि अपनी सारी जिंदगी का ज्यादा जो है समाचार बनी हुई है। उनके पास दवाइयाँ नहीं है। तो मेरे भाइयों कहा है लेकिन मेरा मदद आ जाती है और मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं फलस्तीन गया और तमाम साहब ने बताया कि मेरा पैगाम करने के लिए जो करें उनकी मदद करें। तो मैं मुसलमान है जो पैलेस्टीन का हक है कि पैलेस्टीन को आजाद किया जाए और ऐसा टू स्टेट सोल्यूशन जिसके लिए पूरी दुनिया मान गई है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन जो है
मशहूर होगा एक काम करें एक बुराया साहब बैठो यार आगे बैठ जाओ ये यहाँ से निकलो नीचे बैठ आदमी को पीछे से बुला ले आदमी को पीछे से बुला ले यार जरा सारे दोस्त पीछे करके आइयो ये पकड़िए लाना मैं किने लाना बैठ जाओ जरा जिधर भाई बैठ जाओ कर भाई बैठ जाओ हेलो भाई यार आप उठाए ना इनको यार अरसलान भाई यार आप उधर नहीं ना बिठाओ इनको यार भाईजान बिठाओ ना यार बिठाओ ही नहीं यार अपने बंदों के इंसानों को ना इधर यार साइड में कर दो आगे नहीं आने देना साइड में कर दो साहब शुरू करोगे ना देना किधर गया किधर ले गया माइक आसपास से लो अफजल साहब आप शुरू करेंगे साइड पे रहेंगे आप शुरू करें चलो शाबे भाई शुरू माइक तो ले रहा हूँ माइक कामरान भाई को मैच